अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन। आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देना, उन्हें डिवाइड कर देना, मुख्तलिफ इकसाम में जो है वो उन्हें तकसीम कर देना, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिस्ट ने इस ज़मीन के ऊपर तकरीबन 2 मिलियन जो है वो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स को आइडेंटिफाई किया, उन्हें डिस्कवर किया। बायोलॉजिस्ट ने इस ज़मीन के ऊपर तकरीबन 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 2 मिलियन तरह के या टाइप्स के जानदार जो है वो उन्हें डिस्कवर किए, जिनमें से जो 0.5 मिलियन है वो प्लांट्स की इकसाम है, पौधों की इकसाम है, और 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स की इकसाम है। ये जो है वो बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की इस ज़मीन के ऊपर। और हर साल बायोलॉजिस्ट तकरीबन थाउजेंड्स जो है वो नए नए ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज, ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स जो है वो डिस्कवर कर रहे होते हैं। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि अपनी सहूलत के लिए, ताकि उसको अच्छे से स्टडी किया जा सके, उन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, ताकि स्टडी करने में जो है वो इजी हो सके। उसे हम बोलते हैं कि उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर दी। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फाउंड इन देम। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स या सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, यानी उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं या सब ग्रुप बनाए जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख के, यानी उनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इन खसूसियात पे जो सेम है या मुख्तलिफ हैं उसकी बेस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम कर दिया जाता है, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन समझ आई? इसे कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप उनके बना देना या सब ग्रुप में डिवाइड कर देना, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। आगे है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है, किस मकसद के तहत जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है, क्यों की जाती है। तो मेन एम जो है वो क्लासिफिकेशन का वो क्या है? सबसे पहला है टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दे कैन बी स्टडीड इजीली। तो सबसे पहला ही मकसद क्लासिफाई करने का, क्लासिफिकेशन करने का ये है कि हम उन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज देख सकें और डिफरेंसेस देख सकें, मुख्तलिफ और सेम जो है वो करैक्टर खसूसियात दे सकें कि कौन सा एनिमल किस एनिमल से मिल रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है, या उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि हम इजीली उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें। इसलिए जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। सेकंड है कि क्लासिफिकेशन का एम सेकंड है कि हम क्यों करते हैं, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, ताकि हम उन ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख सके, उनका बैकग्राउंड देख सके कि वो पीछे से आ कहाँ से रही हैं, उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख सकें कि वो किस ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रही हैं, अब उनमें क्या चेंजेस आ गई हैं, तो अब वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए हैं। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में हर तरह की स्टडी हम कर सकें, उसमें हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख सकें और उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख सकें, तब हम जो है वो क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं। तो दो मेन एम्स थे, दो मेन मकसद थे जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के। आगे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि फायदा क्या है, हमें क्लासिफिकेशन करने का फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा है कि इसे हम क्लासिफिकेशन अलोज बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म together, making it easier to identify and understand their characteristic, relationships, and evolutionary history. It helps us understand the vast diversity of living organisms on Earth. यानी अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, बायोलॉजिस्ट अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उनके ग्रुप्स बना देते हैं, तो इससे हम जो सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, जो डिफरेंट होते हैं उसको हम डिफरेंट में रख लेते हैं। उससे हम उन ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक देख सकते हैं, खसूसियात देख सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे हैं,
किस तरह से वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि पीछे से एनिमल आए, ऑर्गेनिज्म चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, कहाँ से आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म की हम डाइवर्सिटी देख सकते हैं क्लासिफिकेशन के जरिए। तो सबसे पहला फायदा ही हमें ये होता है कि हम ऑर्गेनिज्म की डीपली स्टडी कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उसकी डाइवर्सिटी देख सकते हैं। सेकंड है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडीइंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज। एक क्लासिफिकेशन का दूसरा फायदा क्या है कि ये हमें एक फ्रेमवर्क दे देता है मुख्तलिफ तरह की स्टडीज को, मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज को स्टडी करने का, और मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर हम इजीली कर सकते हैं अगर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया हो, उनकी क्लासिफिकेशन की हो, उन्हें ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हो। आगे थर्ड है इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म। इससे हम मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म का रिलेशन आपस में देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिल के वहां पे रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के सर्वाइव कर रहे हैं, वो हम इजीली जो है वो स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे। आगे फोर्थ है इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशी एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। यानी क्लासिफिकेशन से हम जो है वो इजीली नए नए स्पीशीज जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, नए नए स्पीशीज के को पहचान सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद 5 वाला है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, तो उससे हम जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इजीली एक कॉमन जो है वो लैंग्वेज उन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए एक इफेक्टिव जो है वो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए एक कॉमन जो है वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के जरिए, ताकि ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए हम इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर सकें इस वर्ड के अंदर। तो ये 5 एडवांटेजेस हैं, 5 फायदे हैं क्लासिफिकेशन करने के। तो आज हमने जो है वो टॉपिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन डिटेल से, जिसमें हमने एम्स देखे हैं कि क्लासिफिकेशन करने के। पहले हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने जो है इसके एम्स या प्रिंसिपल पढ़े हैं, फिर इसके जो है वो एडवांटेजेस पढ़े हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।